नगर में चूड़ी फैक्ट्री में आग लग गई, अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। बुझाने के लिए देर रात भर से निगम की 14 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। स्काईलिफ्ट, एयरफोर्स और सेना की दमकल की गाड़ियां भी मौके पर जुट गई हैं। प्लास्टिक की चूड़ियां होने की वजह से कुछ ही देर में यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसने भीषण रूप धारण कर लिया। आग से उठती लपटों से क्षेत्र में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। रात करीब 9:15 बजे आग की लपटें उठनी शुरू हुई। रात 11 बजे तक इसी फैक्ट्री मालिक की बिल्डिंग की छत पर रखे पैकिंग मटेरियल तक ये आग पहुंच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। आग बुझाने के दौरान 2 फायरकर्मी भी झुलस गए हैं। आग का प्रकोप आप देखिए, और प्लास्टिक का इतना सामान अंदर रखा था कि आग पर काबू पाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आग का ये भीषण लाल रंग ये बताता है कि जो मटेरियल जिसमें आग लगी है, जिसने आग पकड़ी है, वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है आग को लेकर के, और उसे बुझाने में कितना संघर्ष दमकल कर्मियों को करना पड़ रहा होगा। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। अरुण, क्या स्थिति है अभी? देखिए राहुल, मैं बता दूं, 12 घंटे से ज्यादा 14 घंटे हो चुके हैं। लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और चीफ फायर ऑफिसर लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले एक हिस्सा तोड़ा गया है। ये हिस्सा मैं दिखाऊंगा जो तोड़ा गया है हाइड्रा की मदद से, लेकिन अभी भी धुआं जो अंदर घुट रहा है। उसका कारण यह है कि जो छप्पर जो लगे हुए हैं उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये आग पे पूरा तरह से आप शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जैसे हवा अंदर जाती है तो आग दोबारा लग जाती है। चीफ फायर ऑफिसर है हमारे साथ, हम उनसे जान लेते हैं क्योंकि उनसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता है। सर, किस तरह से सूचना मिली, क्या आपने यहाँ किया और किस तरह से आप कार्य कर रहे हो? सर, हमको रात में सूचना मिली थी कि कबीर नगर के अंदर अपनी चूड़ी जहाँ का गोडाउन है तो वहाँ पे आग लगी है, चूड़ी बनती भी है। तो उस हिसाब से फिर हमने अपना टर्नओवर स्टार्ट किया। टर्नओवर के हमने अपने नागौरी गेट से गाड़ियाँ रवाना करी, शास्त्री नगर से गाड़ी रवाना करी, बास्टी से गाड़ी रवाना करी, मंडोर से गाड़ी रवाना करी। यहाँ पे आके हमने देखा कि जो आग की स्थिति थी वो बड़ी भयानक थी, और इतनी इसकी जो गति थी वो इतनी तीव्र थी कि इसके हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। हमने बड़ा जो आधुनिक मशीनें हम उसका भी यूज किया, जैसे अपने पास में स्काई लिफ्ट वगैरह है तो उन्होंने उसका भी यूज किया। यूज करने के बाद में फिर हमने कोशिश तो काफी करी है कि उसको बुझाने की, लेकिन कोशिश हम करते हैं उसको बुझाने की। इसमें मटेरियल ऐसा है कि इसके अंदर जितना ही हम फोम डाले चाहे पानी डाले उसमें वापिस लगने लग जाता है। तो और एक ये जो हवा चल रही है तो इस कारण से भी जो है ना आग और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें मेन चीज ये है कि इसमें जब ये एक तो दिक्कत ये है, जैसे रेसिडेंशियल एरिया है, अब इसमें इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, स्टोरेज का स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें होता ये है कि हम जब इसको कंट्रोल करें, अब तो फिर पीछे जो रहवासी एरिया तो वहां पे भी है ना आग लग जाए, तो उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो और साथ में ये है कि ना तो इसमें कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो और अगर सेफ्टी इक्विपमेंट इसमें लगते तो संभवतः आग लगने की जो मतलब जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो हम अभी आग पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में खुद इंटरनल इक्विपमेंट होते तो इससे आग और जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। जैसे कि एक चीज बताया, रात से लेकर अभी तक कितने फेरे लगा चुकी है आपकी तमाम फायर ब्रिगेड, जोधपुर की तमाम फायर ब्रिगेड यहाँ? सर, हमारी टोटल 12 से 15 गाड़ी लग चुकी है इसके अंदर, और नई नई करके भी कम से कम 150 से 200 फेरे अब तक लग चुके हैं अभी जितने 16 घंटे के। और अभी ये आग बुझाने में क्या समस्या आ रही है आप लोगों को, जो टीन शेड नहीं हटाया जा रहा है इसके कारण से धुआं उठ रहा है? इसके अंदर सर जैसे ऊपर अगर टीन शेड बना हुआ है, अब नीचे अंदर भी आग लगी हुई थी, तो आग तो खैर बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं है वो ऊपर निकल नहीं पा रहा है। अब टीन शेड जब तक हटेगा नहीं तब तक धुआं निकलेगा नहीं, इसलिए टीन शेड हटाना जरूरी है। टीन शेड हटाने के बाद में ही काम होगा। जैसे अब देख रहे हाइड्रो भी लगी हुई थी, अब हमने जो यहाँ के ओनर उनसे ये बात करी कि ऊपर से आप हटाएं इसको, उसके बाद ताकि धुआं निकल जाए। उसके बाद धुआं निकलने के बाद में क्या होगा कि टोटली ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आग भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और धुआं भी कम हो जाएगा, जिससे परेशानी भी नहीं आएगी। क्या लगता है कब तक अब फाइनल इसको अपन न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब दिन हो गया, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, रात भर आप सोए नहीं, आपके 2 कर्मचारी की भले ही उनके हल्की चोट आई लेकिन जख्मी तो हुई है, चाहे एक के पैर में मोच आई हो, एक के हाथ जलने की बात हुई हो। जी, हमने लगभग तो काम पूरा कर ही दिया है। इसमें अब हार्डली 2-3 घंटे में इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे ये ऊपर से छत पर हट जाएगा उसके बाद धुआं निकल जाएगा, और कुछ स्टेसेस के अंदर है, कुछ जगह है कॉर्नर के अंदर छोटी मोटी आग है, वो कंट्रोल में आ क्या जाएगी। आपको लगता है नक्शा नहीं बताया गया था जिससे कारण भी आपको समझ आई, क्योंकि अब जब जिस तरह से देख रहे हैं सामान कहाँ रखा हुआ था, केमिकल है क्या है, वो सारे आपको आइडिया नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें होता है जैसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो इसमें
जो ओनर होता है तो उसको बिल्कुल नक्शा वक्शा बनाना पड़ता है कि भाई इसका स्टोरेज कितना है, इसमें क्वांटिटी कितनी है उसकी, वो मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम आए तो उस समय हमको कितना कुछ मिला नहीं, तो इससे फिर हमको काफी दिक्कतें आई है। शुक्रिया जय सिंह जी, चीफ फायर ऑफिसर है। आप देखिए राहुल, मैं बताऊं आपको कि किस तरह से ये दीवार तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही ऊपर टीन शेड है, पार्क पे जो फैक्ट्री है उसका नुकसान होने का खतरा बना हुआ था, लेकिन ये जैसे ही बीम रोका गया और पास की दीवार में से जो पड़ोसी फैक्ट्री मालिक है उसने कहा हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये रोक दिया गया है। लेकिन ये अभी अब से कुछ देर पहले ये हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन अभी अन्य हिस्सों को तोड़ना बाकी है। करीब 70 फुट लंबा ये एरिया है पूरा राहुल, जिसमें जो है पीछे मकान आए हुए, वहां पर भी जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं आग बुझाने में, और आग बुझा रहे थे। और अभी भी वो जो है लोगों को एहतियातन बरतने की सलाह दे रहे हैं। अभी भी आप देखिए आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। भले ही 200 चक्कर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए धुआं जिस तरह से निकल रहा है, ये धुआं बता रहा है कि किस तरह से जो है रात को आग लगी होगी। और ये इसमें से जो बचा हुआ सामान है वो भी निकालने का प्रयास जो है फैक्ट्री मालिक, गोदाम मालिक है वो कर रहा है। लेकिन कह सकते हैं आग बड़ी भयानक थी, और फिलहाल कह सकते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग को नियंत्रण करने में जुटे हैं। साथ ही साथ जो अगर बात की जाए पुलिस की, पुलिस भी रात भर यहाँ थी और अभी भी यहाँ है, जो सिक्योरिटी बनाने के लिए चेक पोस्ट वगैरह लगी है। कह सकते हैं आने वाले 2 से 4 घंटे बाद हो सकता है कि पूरी तरह से ये न्यूट्रल किया जाए एरिया। लेकिन फिलहाल आग नियंत्रण में है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ ये आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन जोधपुर के कबीर नगर में जो आग लगी थी उस पर करीब करीब नियंत्रण पाया जा चुका है राहुल। बिल्कुल अरुण, और लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सुबह में क्या आलम है वो भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अभी अरुण हर्ष ने जोधपुर से आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें दिखाई भी और स्थिति भी बताई, उनसे बात करी उन्होंने जिनके पास जिम्मेदारी है इस आग को बुझाने की। दमकल की टीम के अधिकारी थे जोधपुर से अरुण, उनसे भी बात कर रहे थे। अरुण, एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आग का तांडव देखने को ज़रूर मिला ही है, लेकिन अब क्या फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ा नुकसान इन व्यापारी को हुआ होगा, क्या उनसे कोई बात हो पाई है जिनकी ये फैक्ट्री थी? देखिए राहुल, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि गलती किसकी। जब आप फैक्ट्री को ही गोदाम लगाते हैं तो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है उसकी पालना आप क्यों नहीं करते हो? और जब अगर आप उसकी पालना नहीं करते, जबकि राज्य सरकार ने रियायत दे चुके हैं कि आप फायर एनओसी लीजिए, आप अपने कोई भी उद्योग लगा रहे हो उसमें आपको फायर सेफ्टी लगाइए, लेकिन उसकी पालना कोई नहीं करते। और यही कारण है अब नुकसान कितना हुआ ये तो बाद में जब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे कि कितना आकलन बताना, कितना इंश्योरेंस क्लेम लेना है, ये बात की बात है। अभी तक जो है गोदाम का मालिक हमारे सामने नहीं आया, उल्टा रात को जब हम कवरेज कर रहे थे तो बदतमीजी तक करने लगे थे। तो ये बड़ा सवाल ये है कि अपनी चोरी को छिपाने, अपनी गलती को छिपाने के लिए वो सामने नहीं आए। लेकिन जो हालात है वो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो आग लगी थी, आग लगने के बाद के मंजर ये आपको दिखा रहे हैं। और लगातार आप देखिए फायर ब्रिगेड की टीम 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे दीवार को तोड़ना पड़ रहा हो, अब टीन शेड हटाने की बात हो, तो उन सब पे जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन जो गोदाम के मालिक है वो बोलने को तैयार नहीं है राहुल। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अरुण और जोधपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर, जहां पर भीषण आग लगी बीती रात और काफी मशक्कत करनी पड़ी है दमकल कर्मियों को।